में आए हैं, इसका मतलब ये है जो आपके अंदर का श्राप है, जो आपके अंदर का पाप है, वो सारा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे श्रापों को, सारे पापों को परमेश्वर ने ले लिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपके बीच में प्रचार कर रहा In the हूँ। Old Testament, there is a law. पुराने नियम में एक नियम था, Deuteronomy chapter 21-23. व्यवस्था विवरण 21-23. 21 से 23 तक के, Anyone who does a sin which is worthy of death should be hanged on a pole, on a tree. पुराने नियम में ऐसा बताया गया है, अगर कोई भी जन पाप करता है तो उसका नियम ये था कि उसको उस पिलर के ऊपर ऐसे क्रूस पे चढ़ा दिया जाता था। But why Jesus was on the pole? लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पे चढ़ा दिया गया। There are some of the sins that make a person would be punished with death. परमेश्वर के अंदर ऐसा कोई भी दोष नहीं था जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट दिया गया, दंड दिया गया। In Old Testament, पुराने नियम में if a person is not obeying his parents, he should be put to death. पुराने नियम में ऐसा नियम था, अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता है, इसका मतलब वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है और उसको वो क्रूस उस पर चढ़ाया जाता है, क्रूस के ऊपर। In according to the law of Moses, if a person, girl or boy, doesn't matter, if you are committing adultery, you should be put to death. और पुराने नियम में मूसा के नियम के अकॉर्डिंग ऐसा था कि अगर कोई भी व्यक्ति व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसको भी क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। According to Old Testament, if a person is speaking against God, Yahweh, he should be put to death. और पुराने नियम में ऐसा था, अगर कोई भी जन ऐसा पकड़ा जाता है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बात बोलता है, तो उसको पकड़ के क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मार दिया जाता था। Jesus did no sins like this. लेकिन परमेश्वर ने हमारे किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया। Jesus was the most obedient person in this world, even unto the cross. और परमेश्वर हमारा जो था सबसे बड़ा आज्ञाकारी परमेश्वर था, उसने एक भी ऐसा कोई रूल नहीं तोड़ा, एक भी ऐसा पाप नहीं किया। Until his 13th year, you know, how people, children, even now we don't obey our parents, but if you look at Christ Jesus, he was obeying his parents even until his 13th year. और हम देखते हैं कि वो जब 13 साल का था, तब भी परमेश्वर ने किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया। हम देखते हैं हमारे बच्चे लोग जो होते हैं, जब 13 साल के होते हो जाते हैं, अपनी माता पिता की आज्ञा को नहीं माने, लेकिन परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं था, वो एक बहुत ही आज्ञाकारी परमेश्वर था। The scripture says, for you to have long life, you should obey your parents. और वचन ऐसा सिखाता है, अगर आपको बहुत लंबे समय तक जीना है, इसका मतलब ये है अपनी माता पिता की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। If you want to see that, you can look in Exodus chapter 21 verse. You will see, if you want to have long life, you should obey your parents. और जैसे एक्सोडस की पुस्तक में ऐसा लिखा है, अगर निर्गमन की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि अगर आपको बहुत अधिक जीवन जीना है, लंबे समय तक जीवन जीना है, तो आपको अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है। How many of you like to have long life? आप में से कितने लोग बहुत अधिक समय तक जीना चाहते हैं? Okay, two things. मैं आपको दो बातें बताता हूँ। On believing Christ Jesus. सबसे पहली बात ये है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करें। Second, दूसरी बात, obey your parents. अपने माता पिता की आज्ञा का और अपने माता पिता की कहना माने, आज्ञा Your माने। father would be so cruel to you, but still obey him because the word of God tells us. हो सकता है आपका जो पिताजी होंगे, बहुत ही आपके साथ उनका संबंध, बहुत ही व्यवहार अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको उनकी आज्ञा को मानना, क्योंकि वचन ऐसा सिखाता है। But Jesus was such a obedient person. हमारा परमेश्वर वास्तविकता में बहुत ही अच्छा आज्ञाकारी परमेश्वर था। He is example for obedience. वो एक ऐसा उदाहरण है आज्ञाकारी का। So we should be obeying. इसलिए हमें भी आज्ञाकारिता में चलने रहना है। Every adulterous person that came to Christ Jesus became holy because he himself was holy. He was filled with the power of the Holy Spirit.
Every adulterous person that came to Christ Jesus became holy because he was filled with the power of the Holy Spirit. बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो विचार में पड़े हुए थे, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आए, उनका जीवन बदला और वो पवित्र जीवन से भर गए। There was an adulterous woman who was taken to Jesus by Pharisees and Sadducees. और जैसे वचन में देखते हैं कि फारिसी और सदूसी ने एक व्यभिचार की हुई स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लेकर आई। And they accused this lady, hey, Rabbi, this woman was caught in the very act of adultery. और वो सदूसी फरीसी ऐसे कहने लगे, हे गुरु, ये जो स्त्री पाई गई है, ये क्या व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। According to the law of Moses, he should be stoned to death. और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री को हमें क्या करना है, पत्थर उठा के और पत्थरों को मार मार के उसको मार देना है। And they asked, what do you tell about this girl? और वो सदूसी फरीसी कहने लगे कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए। But Jesus responded, लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया, anyone who does no sin, let him stone this woman first. और उन्होंने ऐसा कहा कि आप में से जितने लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर उठाएं। Nobody could raise a stone against that girl because Jesus spoke for her. आमीन। उनमें से कोई भी जन ने एक भी पत्थर नहीं उठाया, क्योंकि यीशु मसीह सबके बारे में जानता था। If Jesus start to speak for you, nobody will start to accuse you because he was accused on the cross for you. आमीन। अगर यीशु मसीह आपके साथ है और कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि आपके सारे दोष को परमेश्वर ने उठा लिया। From that day onwards, she became holy. The adulterous behavior from her that was washed away, and she became holy. That's why we preach about her. आमीन। हम आज उस स्त्री के बारे में क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उस स्त्री ने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार किया, उसी दिन से उसका जीवन क्या हो गया, पवित्र हो गया, जिसकी वजह से हम उस स्त्री के बारे में आपको बता रहे हैं। It doesn't matter what is the sin, but it is matter are you near to the Savior who can save you from sin. If you come near to Christ Jesus, He will save you from sin. That's why before you are person preaching. आमीन। आपके जीवन में चाहे इतना बड़ा पाप क्यों ना हो, जितना बड़ा श्राप क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर इस पाप से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, परमेश्वर इस पाप से मैं दूर होना चाहता हूँ, तो परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर उस पाप से हमें उससे निकालेगा और हमें गले लगाएगा। I was a bad sinner, but Christ Jesus saved me from that world to pit of sin. आमीन। मैं जो था बहुत पापी व्यक्ति था, लेकिन हमारा परमेश्वर ने मुझे उस पाप को नहीं देखा और उससे मुझे वहां से निकाल कर परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। That's why with the righteous I am telling you, the name of sin is less